So our next topic is now India after independence. So in previous topics, whatever movements we have discussed, and at last we have got independence at the cost of partition. तो उस टाइम पे जो इंडिया की सिचुएशन थी वो हमारे माइंड में है, क्या सिचुएशन बनी हुई थी, किस तरह से टू नेशन थ्योरी के बाद एजिटेशन डे आया, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने किया, ठीक है, काफी ब्रूटैलिटीज, डेथ हुई, ठीक है, मतलब काफी सारा लॉस हुआ, मैनी हैव टू लीव देयर होम, कईयों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, कई मारे गए, ठीक है, कईयों के साथ बहुत वायलेंस हुई, तो ये सारी चीजें इट हैपेंड। अब उस सारी सिचुएशंस के बीच में हमें क्या मिली है, इंडिपेंडेंस। सो इट मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी इंडिया की गवर्नमेंट बनी है उसके सामने कुछ ना कुछ जो उसको सबसे पहले काम करने हैं, है ना, तो वो क्या है, उसके सामने चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिसको उसने पहले टैकल करना है, पहले उनको दूर करना है। तो सबसे पहले अब क्या है हमारे सामने, न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, ठीक है, एक डिवाइडेड नेशन है और हमारे जो नेशन है, हमारा नेशन कौन सा है, इंडिया, ठीक है, जो पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके बारे में डिसाइड करेगी, हमने किसके बारे में पढ़ना है, इंडिया के बारे में, ठीक है, कि इंडियन गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे उसने इन सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस को दूर किया, या क्या प्लानिंग की उसके लिए, या क्या प्रोविजंस क्रिएट की कि फ्यूचर में किसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो तीन हम कह सकते हैं कि हमारे सामने उस टाइम पे चैलेंजेस थे या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ भी, कि व्हाट प्रॉब्लम्स वर बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट और व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर द नेशन, ठीक है, नेशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। अब सबसे पहला चैलेंज जो हम पार्टीशन के साथ लिंक होकर हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा चैलेंज था, द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, जिनको कि अपना घर छोड़ना पड़ा था, ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान इट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है, सो मोस्टली हिंदू दे लेफ्ट दैट कंट्री, दे केम टू आवर इंडिया, और बहुत सारे रिफ्यूजीज जो थे वो उनको रिहैबिलिएट करना, उनको प्रोविजंस प्रोवाइड करवाना, उनको फूड शेल्टर और हाउसेज उनके लिए अरेंज करना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, एक हमारे सामने चैलेंज था ये भी। तो उस चैलेंज को, कितने रिफ्यूजीज थे उस टाइम पे हमारे सामने, जो कि आए थे 8 मिलियन, है ना, तो इतने सारे रिफ्यूजीज को रिहैबिलिएट करना, उनको जॉब्स भी दिलाना कि वो कुछ अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्न करने के लिए भी उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना, फूड शेल्टर सब कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करना, बेसिक नेसेसिटीज उनको प्रोवाइड करना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो फर्स्ट चैलेंज तो गवर्नमेंट के सामने क्या था, इन रिफ्यूजीज का, ठीक है। सेकंड जो चैलेंज था वो कौन सा चैलेंज था, सेकंड, अब ये कि जो गवर्नमेंट के सामने करने वाले काम है अभी, या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस, कुछ भी कह सकते, पहले तो रिफ्यूजीज उनको सारी सेटल डाउन करना उनको, ठीक है, और नेक्स्ट, हाँ जी, और क्या नेक्स्ट हमने क्या करना है, ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट द कंट्री, ब्रिटिशर्स, अब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स के अंडर क्या थे, अलग अलग प्रोविंसेस, ठीक है, कंप्लीट जो इंडिया था वो, हम इंडिया जो प्रेजेंट इंडिया जिसको हम कह रहे हैं, उस टाइम पे इंडिया नहीं था, उस टाइम पे क्या थे, प्रिंसली स्टेट, ठीक है, उस टाइम पे जब जिसको कि हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिशर्स के अंडर एरियाज थे वो अलग थे, कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, कुछ और हम कह सकते हैं कि फ्रेंच कॉलोनीज, पोर्टुगीज कॉलोनीज वो भी थी, है ना, अलग अलग एरियाज थे, तो सारा एक इंडिया नहीं था जो कि हम प्रेजेंट देख रहे हैं। तो वहां पे क्या थे, डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब एक तो जो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स गए तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास कौन सा एरिया था जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, वही, बाकी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के कंट्रोल में नहीं थे, वहां पर कौन रूल कर रहे थे, डिफरेंट रूलर्स, ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पर अलग अलग प्रिंसेस स्टेट कर रहे थे, अलग अलग रूलर्स स्टेट कर रहे थे, सॉरी रूल कर रहे थे, ठीक है, उन स्टेट्स में, तो वो प्रिंसली स्टेट उनके पास है और इंडिया के
कंट्रोल में, इंडियन जो गवर्नमेंट उस टाइम पे बनी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उसके कंट्रोल में क्या था, ओनली दोज एरियाज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, सिर्फ वही एरियाज थे उनके कंट्रोल में। तो अब उस एरियाज को, अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, अब इन एरियाज को अपने कंट्रोल में लेके आना, वो क्या थी, वो भी एक और नई प्रॉब्लम थी। हाँ जी नव्या, विच वर प्रिंसली स्टेट्स? हाँ जी, जैसे एक पूरा रियासत होगी, जिसको है ना बोल, रियासत है, उस रियासत में एक राजा है ना, तो अलग अलग रियासतें हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो उन प्रिंसली स्टेट, और इस तरह की कितनी रियासतें थी, मतलब 500 से भी ज्यादा थी, 570 तक तो, है ना, तो नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी रियासतें, ठीक है। मतलब प्रिंसली स्टेट, जैसे रिफ्यूजीज 8 मिलियन की हमने बात की, तो ये प्रिंसली स्टेट कितने थे, अराउंड 500 लगा लो, ठीक है, बस से ज्यादा थे, ठीक है। तो इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए आपस में, इनके साथ अब लड़ाइयां करने से बेटर है कि उनको अपने साथ मिला लिया जाए, है ना। ब्रिटिशर्स चले गए, अब यहाँ पे अलग रूलर्स हैं, और वही ना इधर उधर अटैक करना शुरू कर दे कि हम इस एरिया को, जैसे कि पहले भी क्या करते थे रूलर्स, एक दूसरे के ऊपर अटैक ही करते थे। जब ब्रिटिशर्स आए तब भी हमने देखा कि स्टार्टिंग में कुछ नवाब थे जिनके साथ कि ब्रिटिशर्स ने लड़ाई की, उनके एरियाज को कंट्रोल में लिया, इसी तरह और भी थे। तो अब इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ कुछ समझौता कर लिया जाए, कुछ एग्रीमेंट कर लिया जाए, जिससे कि वो हम आपस में लड़े ना, और हम आपस में एक यूनियन की तरह काम कर ले। तो उन प्रिंसली स्टेट्स को, इंडिया अब एक यूनियन बन चुकी थी, तो इंडियन यूनियन में मिलाना ये भी क्या था, एक चैलेंज, ठीक है। और इस चैलेंज को चलो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व की, पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं ना। तो एक तो हो गई रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम, सेकंड होगी प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम। हाँ जी ईशान, विच इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? हाँ जी, कौन सी प्रॉब्लम है? यस, सो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम होगी, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम होगी, और नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, यस, अपने कंट्री में यूनिटी बना के रखनी। जैसे एक तो पार्टीशन हो गई, किस बेस पे पार्टीशन हुई, रिलीजन के बेस पे, रिलीजन के बेस पे पार्टीशन हुई ना, तो उस पार्टीशन का रीजन क्या था? यस ईशान, राइट नाउ उस पार्टीशन का रीजन क्या था? डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज, यही बात था ना पार्टीशन का बेस। तो अब ये तो है नहीं कि अब इंडिया में एक ही रिलीजन के लोग हैं, अभी भी डाइवर्सिटी काफी है, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, अलग अलग लैंग्वेज कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, तो उनको भी हमने आपस में उनमें क्या क्रिएट करनी है? यूनिटी। ईशान सिट अटेंटिवली, सिट अटेंटिवली, ठीक है। तो यूनिटी हमने किसमें क्रिएट करनी है? डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया में डाइवर्स पीपल हैं, ऑलरेडी डाइवर्स पीपल आर देयर, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स, दे आर हियर। तो उन सब में हमने यूनिटी बना के रखनी है, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई जो नेक्स्ट पार्टीशन है, इस तरह का कोई और चैलेंज हमारे सामने ना आए। हाँ जी, प्रॉब्लम किसको है बेटा? तन्मय, हाँ जी, प्रिंसली स्टेट। अब ये जैसे आपकी बुक में प्रॉब्लम क्या थी, अब जैसे आपकी बुक में, अगर आपके पास बुक है तो उस बुक में मैप खोलो, मैप दिया हुआ है, ये प्रिंसली स्टेट्स का मैप दिया हुआ है। इस मैप में जो पिंक कलर में है वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, और जो येलो कलर में है वो ब्रिटिश इंडिया है। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था,
और प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, हो सकता है वो ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट वगैरह या टैक्सेस वगैरह दे देते थे, ठीक है, इसीलिए, लेकिन उन पर कंट्रोल उन राजा का ही था, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये यहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं, अलग अलग रूलर्स, अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल कहाँ पे है, सिर्फ जो येलो एरियाज हैं वहां पे ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन थी। एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया, प्रिंसली इलेक्शन हुए, सॉरी प्रोविंस, एक वर्ड है प्रोविंस और ये है प्रिंस, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रोविंस वर्ड हमने पढ़ा था, ब्रिटिशर्स प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में इलेक्शंस करवाए गए थे, यस, ठीक है। क्योंकि ये भी ब्रिटिशर्स के जब कंट्रोल में था उस टाइम पे, जब इंडिपेंडेंट हो गया तो उन्होंने नेम चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये प्रोविंस, प्रोविंस जो ब्रिटिशर्स के अंडर एरियाज थे, बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ठीक है, वो प्रोविंसेस थे। और ये क्या है, स्टेट्स, कौन से, प्रिंसली, ठीक है, मतलब अलग अलग, जैसे किंगडम्स हम पहले पढ़ा था आपने कि किंगडम्स, एम्पायर्स, अब एम्पायर तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो छोटे छोटी किंगडम्स हैं, तो अलग अलग रियासतें हैं, उन्हीं को ही हमने प्रिंसली स्टेट्स बोल दिया, ठीक है। हाँ, अब इन सब में, अब ये इंडिया नहीं है, आप देख रहे हो कि फिजिकल फीचर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सीज हैं, बाउंड्री वगैरह सारी हमें दिख रही है, मैप भी इंडिया का है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी चाइना का कंट्रोल है उस साइड, लेकिन ये जो एरियाज हैं इनको यूनियन गवर्नमेंट, जो अब हम इंडिया गवर्नमेंट कहते हैं, वो नहीं है यहाँ पे, उस टाइम पे वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल भी नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स भी नहीं थे, यहाँ पे कौन से थे, पोर्टुगीज, ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज भी थी, और पौंडीचेरी, ये कारिकल, इनको भी ब्लैक किया हुआ है, यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे यस, गोवा वो तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के साथ दूसरे भी थे, यस ईशान, कम टू दिस बेंच, डोंट डिस्कस विद ईच अदर एनीथिंग, अगर डिस्कस करना है तो क्लास के साथ करो, ठीक है, क्लियर, प्रिंसली स्टेट्स क्लियर हो गया। यस मैम। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, अब इन स्टेट्स को अपने साथ मिलाना वो भी एक प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम को जैसे आपकी बुक में डिटेल में ये डिस्कस नहीं किया कि ये कैसे सॉल्व की गई, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने उस टाइम पीरियड में इन सभी राजा के साथ जाके मिले, उनको मनाया कि आप इंडियन यूनियन में शामिल हो जाओ, नहीं तो कल को कोई और ब्रिटिश या कोई बाहर के जो कॉलोनी है वो आपको बना लेंगे, कोई फॉरेन कंट्री फिर आगे आपको कॉलोनी बना लेगा, तो इट इज बेटर कि आप इंडियन यूनियन में मिल जाओ। तो किसी ना किसी तरीके से उन सबको क्या किया, इंडियन यूनियन में शामिल करवाया, तो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या थी, कि हमने एक यूनियन बनानी थी। अब ऐसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, सेंट्रल प्रोविंसेस का एरिया किसके अंडर है, सेंट्रल प्रोविंसेस का एरिया किसके अंडर है, ब्रिटिशर्स। अब उसी के बाद हैदराबाद का, वहां पे प्रिंसली स्टेट है। अब बीच में कहीं पे अपनी अपनी कंट्री है, फिर दूसरे की है, फिर अपनी कंट्री है, फिर दूसरे की, मतलब इन बिटवीन अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है तो वो भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, है ना, यस। तो इट मीन्स बहुत ही थोड़ा, जैसे आज इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले हम आसपास के जो रियासत हैं, जो हमारी फिजिकल जो फीचर है, जितने हमारे आसपास के एरियाज हैं, इनको साथ में हम मिलाएं, ठीक है। तो ये प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व की गई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था जिससे कि एग्रीमेंट साइन करवाया गया सभी रियासतों से, ठीक है, और वो इंडियन यूनियन में मिला ली गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्यूजीज की हो गई, प्रिंसली स्टेट्स की हो गई, देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ जी माधा, कौन कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस की है हमने अभी, लविश, नाउ मैप क्लियर हो गया, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, हाँ जी। सो अब refugees
और प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास होगी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि वो जो डाइवर्सिटी है हमारे पास उसमें हमने क्या बनाना है, यूनिटी, ताकि फ्यूचर में हमको कोई जो पार्टीशन जैसा और चैलेंज ना देखना पड़े, कोई और एरिया हमारे में से अलग होने की बात ना करें। जैसे हमारे इतने रिलीजन के लोग हैं, इतने कल्चर के लोग हैं, फिर कोई कहेगा कि ये हमारा कल्चर अलग है, हमें अलग कर दो, है ना, हमारा रिलीजन अलग है, हमें अलग कर दो, जैसे कि मुस्लिम कंट्री उन्होंने डिमांड कर लिया। तो उस यूनिटी को भी बना के रखना ये भी एक चैलेंज है। देन अब उसी यूनिटी के साथ साथ एक और जो मेजर चैलेंज है वो क्या है, अपने कंट्री की डेवलपमेंट। ठीक है, कि हमने अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए हैं तो यहाँ के लोग काफी, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली पुअर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पहले इंडिया काफी रिच होता था, है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारा एक्सप्लॉइट किया। वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई, तो उन्होंने अपना जो लॉस था वो कहाँ से पूरा किया, यहाँ पे टैक्सेस लगा लगा के। ठीक है, तो वो सारा जो लॉस था उसके लिए, मतलब उन्होंने अपना लॉस तो कवर कर लिया, लेकिन यहाँ इंडियंस को पूरा एक्सप्लॉइट कर लिया। तो अब उसके लिए हमने क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है। आरिश स्टैंड अप बेटा, आ जाओ इधर। और कल से मुझे आप यहीं पे दिखने चाहिए, फर्स्ट बेंच पे। अब ये हो गई हमारे पास चैलेंजेस जो गवर्नमेंट के सामने थे। सारे चैलेंजेस क्लियर हैं। अब हमने देखना है कि इन चैलेंजेस को कवर कैसे किया गया। ठीक है, अब जब डेवलपमेंट होगी, हर एक, जैसे कुछ रिच पुअर लोग हैं, अब डाइवर्सिटी के साथ साथ, डिफरेंसेस के साथ रिच पुअर का गैप भी तो है, उसको भी कवर करना है। और वो अगर डेवलपमेंट होगी तो रिच पुअर का गैप भी कहीं ना कहीं कम होगा। कंप्लीट तो हम कह सकते हैं कि नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है, तो उसको कम करना है जो गैप बहुत ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये चैलेंजेस है, इनको हमने कैसे कवर अप करना है, कैसे इन चैलेंजेस को दूर करना है, प्रॉब्लम्स को दूर करना है। तो सबसे पहले जो पूरी प्लानिंग है, एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जैसे कि कैबिनेट मिशन वो भी फ्रेमवर्क लेके आया था, साइमन कमीशन वो भी फ्रेमवर्क लेके आया था, है ना। अब इंडियंस ने खुद अपना एक फ्रेमवर्क बनाया जिसपे कि हम पूरी प्लानिंग करेंगे, काम करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, क्या क्या अरेंजमेंट्स होंगी। ठीक है, और उन अरेंजमेंट्स में काम कैसे किया जाएगा, क्या क्या लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सब चीजें हमने कहाँ मेंशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन, सब कुछ कहाँ लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे डिस्कस, वो क्या है, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और when constitution was started, making of constitution was started, it was started in December 1946। ठीक है, दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ, और कंप्लीट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट हुआ। हाँ जी, हाँ जी, यस, हाँ जी, जी हाँ, 1949 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, नवंबर में, बट इट वाज यस, नवंबर 1949 इट वाज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया था, बट इम्प्लीमेंट नहीं किया। यस, हाँ जी, व्हाई नाउ नो वन विल स्पीक लाइक दिस। हाँ जी, व्हाई इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी। हाँ जी, यस बेटा, ट्वेंटी जनवरी को हमने कंप्लीट हो गया था नवंबर में, बट व्हाई वी इम्प्लीमेंटेड इट इन 26 जनवरी। हाँ जी परी, हाँ जी, व्हाई इट वाज इम्प्लीमेंटेड, हाँ जी,
इन प्रीवियस टॉपिक मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट में भी हमने 26 जनवरी के बारे में किया था। 1930 में क्या किया था? हाँ जी किया था हमने। उसमें 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया गया था? यस किससे पूछा मैंने? हाँ जी रिपब्लिक डे हमने रिपब्लिक डे नहीं, उस टाइम पे क्या सेलिब्रेट किया गया था? जब हमारी नेशनल मूवमेंट अभी चल रही थी 1930 में, तो 1930 में हमने 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया था। रेजोल्यूशन लिया गया था 1929 में पूर्ण स्वराज का, और 1930 में हमने 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया था। क्या किया था सेलिब्रेट? इंडिपेंडेंस डे। हमने सोचा था कि हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे, ठीक है। और जब हम पूर्ण स्वराज लेंगे तो हम अपना 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया 1949 में, लेकिन इसको नवंबर में कंप्लीट हो गया है ना, तो नवंबर में उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950. अब why now you can tell me why it was implemented on 26 जनवरी? क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? हाँ जी तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, तो उसी दिन की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया। क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें कब मिल गई थी? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, उसी दिन हमने इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया। अब रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे दोनों का मतलब तो एक ही है। रिपब्लिक मींस जब हमारा इंडिया रिपब्लिक बना, इंडिपेंडेंट जब हम इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। रिपब्लिक कौन होता है कि जहां पे जो हेड है वो कौन चुनता है? हेड कौन चुनता है? कम हियर। हेड कौन चुनता है? लोग, है ना, उसको हम कहते हैं रिपब्लिक। तो इंडिया रिपब्लिक कब बना? 26 जनवरी। अब ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, ये तो आपको पता ही है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, लेकिन 26 जनवरी को पहले किस डे में मनाया गया था? अभी हम रिपब्लिक डे में मनाते हैं, पहले इसको क्या सेलिब्रेट किया जाता था? बिफोर 1947 से पहले, तब इसको इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। अब हम इसको रिपब्लिक डे मनाते हैं ताकि ये 26 जनवरी की जो इंपॉर्टेंस है हम उसको याद करें, ठीक है। कंटिन्यू रखेंगे बेटा इसको। थैंक यू।